निमृत, पैसों का इंतजाम हुआ? अब बस अभी थोड़ा वक्त और लगेगा। That's not done, निमृत। मैंने तुम्हें पहले ही कहा था कि मुझे पैसों की अर्जेंटली जरूरत है। गलत इंसान का साथ दोगी तो ऐसा ही होगा ना? तुम्हें पैसे चाहिए ना? वो भी इसके दिए हुए ऑफर से डबल। तो फिर सही पार्टी ज्वाइन कर लो, हमारी तरफ आ जाओ, हम तुम्हें माला माल कर देंगे। तुम बिल्कुल सही कह रही हो अमृत, मैं पैसों के लिए डेस्परेट हो रही हूँ। इस वक्त मुझे पैसों की बहुत जरूरत है और अगर मैं तुम्हारे साथ मिल जाऊं तो मुझे तो फायदा ही फायदा हो जाएगा, राइट? स्मार्ट गर्ल, तुमने बिल्कुल सही फैसला लिया। आई लाइक इट। हाँ अमृत, फैसला तो मैंने बिल्कुल सही लिया है, लेकिन शायद तुमने इसे गलत समझ लिया। मेरे भी कुछ उसूल है अमृत, जो फायदा और नुकसान नहीं देखते। एक बात मेरी ध्यान से सुनना, तुम्हारी डील कितनी भी चाहे बड़ी क्यों ना हो, मैं उसे कभी कबूल नहीं करूंगी, समझी तुम? अच्छा तो फिर ठीक, दो इस लूजर का साथ। लेकिन एक बात याद रखना मिस डुप्लीकेट, आज से तुम भी हमारे दुश्मनों की गिनती में हो और दुश्मनी निभाना हम खूब जानते हैं। टेक केयर। शिवांगी, थैंक यू सो मच। तुम्हें पता है, एक बार को तो मुझे लगा कि तुम शायद अमृत की बात मान लोगे, लेकिन अगर तुम वाकई मेरा एहसान मानती हो तो मेरे पैसों का बंदोबस्त जल्द से जल्द कर लो प्लीज। तुम बिल्कुल टेंशन मत लो, तुम्हारे पैसों का इंतजाम जरूर हो जाएगा, बस मुझे थोड़ा और वक्त दे दो। ठीक। मम्मी जी, हेलो, नमस्ते मम्मी जी। नमस्ते, कैसी है पुत्र? कैसा है वहाँ सब कुछ? जी सब ठीक है। वो क्या है ना, कल करवा चौथ है, 13 और अगम का पहला करवा चौथ। मैं चाहती हूँ कि तू ये व्रत रखे। मैं तुझे सरगी देना चाहती हूँ पुत्र, तुझसे मिलना चाहती हूँ। ये व्रत तो मैं भी रखना चाहती हूँ। आखिर मैं अपनी सच्चाई अगम जी से क्यों छुपा रही हूँ? सिर्फ उनकी सलामती के लिए ना। और करवा चौथ का ये व्रत तो पति की लंबी उम्र के लिए करते हैं। मम्मी जी, मैं ये व्रत जरूर रखूंगी। आप यहाँ आ जाइए, जो कुछ भी होगा हम संभाल लेंगे। ठीक है पुत्र जी। हे वाहि गुरु, सब ठीक करना। हेलो, मैं बोल रहा हूँ। क्या हुआ? आज शाम को तुम पैसे देने वाली थी। मैं पूरी कोशिश कर रही हूँ, लेकिन कुछ प्रॉब्लम हो गई थी, थोड़ा सा वक्त लगेगा। वक्त नहीं है हमारे पास। इस काम में देर लगाने का मतलब है आगे के हर काम में देर हो जाएगी। लोहा गर्म हो तभी हथौड़ा मारना पड़ता है। वक्त निकल गया तो मिशन फेल हो सकता है हमारा। ऐसा मत कहिए, ये मिशन मेरी जिंदगी में सबसे ज्यादा मायने रखता है। आप तो जानते हैं ना कि इसके लिए मैं अपनी जान भी दे सकती हूँ। जानता हूँ, लेकिन इस खतरनाक काम को जज्बात के भरोसे नहीं अंजाम दिया जा सकता। एक्शन लेना ही पड़ता है। सरहद के पार से प्रेशर पड़ रहा है। जो सोचा है उसे हकीकत में बदलने के लिए पैसा चाहिए, वरना सारी मेहनत मिट्टी में मिल जाएगी। समझी तुम? हेलो हेलो, कल तक मुझे निमृत से कैसे भी पैसे लेने होंगे, चाहे कुछ भी हो जाए, मुझे उन तक पैसे पहुंचाने होंगे। बस बबली, मम्मी जी आ गई होंगी। हाँ दीदी, अब लो आ गई आंटी जी। मम्मी जी, ले
भगवान करे तू और अगम जल्दी से मिल जाओ, बस यही दुआ है मेरी। माँ, पुत्र, तुम यहाँ कैसे? पहले तू बता, तू इतनी सवेरे कैसे जग गया? मैं तो जाग ही रहा था, मुझे लगा मैंने तेरी आवाज सुनी तो इसीलिए तुझे देखने के लिए चला है। हाँ, लेकिन इतनी सुबह सुबह? आज करवा चौथ है ना पुत्र, निमृत को सरगी देने आई। वो क्या है ना पुत्र कि नताशा ने भी व्रत रखा है, अब इसकी तो कोई सास है नहीं, इसलिए मैंने सोचा कि मैं ही चल के सरगी दे दूं। अच्छा के मैं निमृत जी को लेके आता हूँ। आइए, देखिए माँ आपके लिए सरगी लेके आई। आज करवा चौथ है ना, इसलिए। लेकिन ये व्रत तो पत्नियां अपने पति के लिए रखती है ना? हाँ निमृत जी, मैं आपका पति ही तो हूँ। समझा कर पुत्र, ये तेरी पत्नी है, लेकिन ये बात वो दिल से नहीं मानती, याददाश्त चुप हो बैठी है, और बिना जाने तो इस व्रत को रखने का कोई मतलब ही नहीं है। तू ठीक कहती है माँ, वैसे भी ये दिल की बात होती है, और व्रत रखना किसके लिए? मेरे लिए ना। तो ठीक है, जब तक इन्हें हमारे रिश्ते के बारे में अच्छी तरह से याद नहीं आ जाती, ये व्रत नहीं रखेंगे। आज इनकी जगह व्रत मैं रखूंगा इनके लिए। आपकी लंबी उम्र के लिए और हम दोनों के साथ के लिए। चल माँ, जल्दी से मुझे सरगी खिला दे। हाँ, आजा पुत्र। नताशा, तूने भी तो व्रत रखा है ना, आजा पुत्र, तू भी खा ले। चल, अब मैं चलती हूँ, मैंने भी व्रत रखा है। सूरज उगने से पहले कुछ खा लो ना। चल माँ, तुझे घर छोड़ देता हूँ। ओह, तो तुमने अपने प्यादे को व्रत रखने से बचा लिया। अगम जी की पत्नी मैं हूँ अमृत, तो जाहिर सी बात है कि व्रत मैं ही रखूंगी। शिवांगी का इससे क्या लेना देना? रियली? अगम सिर्फ हमारे हैं और हम अगम के लिए व्रत रखेंगे। और देखना, अगम तुम्हें नहीं, हमें सबसे पहले पानी पिलाएंगे। तुम एक नकली शादी की नकली बीवी। अमृत, तुम सोच भी कैसे सकती हो ये व्रत रखने के लिए? जस्ट शट अप, ओके? और ये शादी क्या होती है? हाँ, कागज पर बस एक दस्तखत। तो क्या हुआ अगर कागज नकली है तो? लेकिन हम अगम से प्यार करते हैं, और इस दुनिया में हमसे ज्यादा प्यार अगम को कोई नहीं कर सकता निमृत, कोई नहीं। सच में? शादी क्या होती है ये तुम क्या जानो अमृत? और अपने एक तरफा प्यार के बल पर अगर तुम ये दावा करती हो कि अगम जी की बीवी तुम हो, तो ठीक है, फिर बताओ कहाँ है तुम्हारी सरगी जो हर एक बहू के लिए आती है? बोलो। और अगर तुम्हें ये लगता है कि मेरी सासू माँ तुम्हारे लिए सरगी लाएंगी, तो भूल जाओ अमृत। हमें तो ये उम्मीद भी नहीं है निमृत, और हमें उनसे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन हाँ, तुम फिक्र मत करो, हमारी सरगी भी आ रही। हम लाए हैं अमृत के लिए सरगी,
आइए बीजी, हम आप ही का वेट कर रहे थे। लीजिए, खुश रहो बेटा। बीजी, आज हम अगम के लिए व्रत रखने वाले हैं। सारा दिन उनके लिए भूखे प्यासे रहेंगे। अब देखते हैं निमृत कि अगम किसका व्रत तोड़ते हैं, युग की पत्नी नताशा का या फिर अपनी पत्नी अमृत का। नो वे, मैं ऐसा कुछ नहीं करने वाला। That's just not possible now. लेकिन ये बहुत जरूरी है युग। Please. तुम्हें इस बात का पूरा ख्याल रखना होगा कि निमृत का व्रत तुम्हारे हाथ से टूटे। देखो, चांद को देखने सभी लोग छत पर हो गए और अगम के सामने निमृत मना नहीं कर सकती। देखो, मैं ऐसा कुछ नहीं करूंगा। वो कोई ना कोई रास्ता जरूर ढूंढ लेगी। ना उसने मेरे साथ वो पूजा की थी और ना वो केक काटा था। इसलिए इस बार भी कोई ना कोई रास्ता उसे मिल जाएगा कि मेरे हाथ से पानी ना पिए। इसलिए प्लीज स्लिप मी आउट ऑफ इट। लेकिन कुछ नहीं, मैं ऐसा कुछ नहीं करूंगा। That's it. दोनों बहनें पागल हो। लेकिन अमृत, हमें उससे पहले निमृत का व्रत तोड़वाना ही होगा। लेकिन कैसे बीजी? दीदी, इतनी ही मतलब काफी होगी ना? हाँ बबली, बहुत। अच्छा, बादाम पिस्ता है ना बबली? हाय लबा, वो तो खत्म हो गए दीदी। मैं मार्केट जाके ले आती हूँ अभी। हाँ जल्दी जा। और वैसे भी दीदी, अगम जी तो आपके हाथ का ये पैतल पनीर ही खाते हैं ना? याद है दीदी, एक बार अगम जी ने अमृत जी को इतनी बात पर कितना सुनाया था। हाँ बबली, आज तो मैं सारी डिशेस ना मेरे अगम जी की पसंद की बनाऊंगी। चल अब जल्दी जा। हाँ, मैं होके आती हूँ मार्केट। निमृत, तुम यहाँ और मैं तुम्हें कब से ढूंढ रही हूँ। शिवांगी, तुम्हारे सारे पैसों का इंतजाम हो गया है। Really? मेरी आज ही पापा से बात हुई, वो कल आ रहे हैं तुम्हारे सारे पैसे साथ लेकर। ओके शिवांगी, मेरा साथ देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। कोई बात नहीं। एक मिनट। सब कुछ कितना अच्छा हो रहा है। थैंक्स माता रानी। अगम जी, ये सब किसने कहा था आपको लाने के लिए? मैं चाहता हूँ कि आज निमित जी के लिए उनका मनपसंद खाना मैं खुद अपने हाथों से बनाऊं। आज हमारा पहला करवा चौथ है ना, इसलिए आज मुझे उनके लिए कितना कुछ बनाना है। बैंगन की सब्जी, रायता, भिंडी की सब्जी, आलू मटर, मटर पनीर, बहुत कुछ। इसलिए आज मैं इतनी सारी सब्जी खरीद के ले गया। अगम जी, इतना सब कुछ आप अकेले बना लेंगे? हाँ, मैं सारा कुछ लिख के लेके आया हूँ। बस मुझे रसोई की जरूरत है। और मेरी भी। अब मेरा कहने का मतलब था कि इतना सब कुछ बनाने के लिए आपको एक असिस्टेंट की तो जरूरत होगी ना? आप मेरी मदद करेंगी? हमेशा। चले? हाँ, तो अब जल्दी से बताइए कि कहाँ से शुरू करें। पहले प्याज काट लेते। ये लो। अगम जी, ऐसे नहीं। लाइक मैं बताती हूँ, इससे नहीं, इससे। इसको ऐसे लिया, अपने मृत्यु के लिए खाना बना रहे हैं ना, वो प्यार देखकर वो बहुत खुश हो जाएंगे। अरे, आपने तो मेरा हौसला बढ़ा दिया। तो फिर चले खाना बनाना शुरू करें? चलिए। अच्छा अगम जी, एक बात बताइए, जब आपका ये खाना बन जाएगा तो थोड़ा सा मुझे चखने के लिए देंगे? क्यों नहीं, जरूर। ठीक है। उनसे कह दो कि पैसों का इंतजाम कल तक हो जाएगा, ठीक है? हाँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मेरी चिंता मत करो। तुम्हारे पीछे आर्मी ऑफिसर्स तो नहीं आए ना? शुक्र है। तुम ध्यान से रहना, ज्यादा बाहर मत निकलना, ठीक है? आगे क्या करना है मैं तुम्हें फोन करके बता दूंगी। ओके, बाय।
क्या हुआ इसे? अरे स्प्रिंग तो नहीं फंस गई? अरे आगे पीछे करके देख। पता नहीं यार, समझ में नहीं। दिखाइए क्या प्रॉब्लम है। ये गन है मैडम, कोई खिलौना नहीं है। आपके बस की बात नहीं है ये। दीजिए। दीजिए। कैसे कर दिया मैडम आपने? एनएसएस ट्रेनिंग में सीखा था। झूठ बोल रही है ये सारी ट्रेनिंग इसने आतंकवादी कैंप पे ली। निमृत, इतनी भी क्या बिजी हो कि? जरा देखिए तेज जी, कितनी अच्छी लग रही है ना। अगर अमृत ने मेरे साथ वो खेल नहीं खेला होता ना, तो मैं आज बिल्कुल इस जैसी लगती। नहीं निमृत, तुम इस जैसी बिल्कुल नहीं दिखती, क्योंकि इसका चेहरा भले ही तुम्हारे पहले वाले चेहरे से मिलता हो, लेकिन तुम्हारी मासूमियत, तुम्हारी सच्चाई और तुम्हारे मन की पवित्रता इसकी आंखों में कभी नजर नहीं आएगी। तुम्हारी जिंदगी में कोई राज नहीं था जिसकी वजह से तुम्हें कुछ छुपाना पड़ता, और ना ही तुम्हारा कोई काम शक के दायरे में आता। बीजी, क्या आपको पूरा यकीन है कि आपका ये प्लान 100% सक्सेसफुल हो जाएगा? बिल्कुल। आप तो जानती हैं निमृत को घटिया सिंदूर से कैसी एलर्जी। बस एक बार वो ये सिंदूर हाथ में ले ले, तुरंत रिएक्शन होगा। दम घुटने लगेगा उसका, गला सूख जाएगा। फिर तो वो जरूर पानी पी लेगी। आइए बीजी। बोल दिया आपने, मैं क्या हूं और मैं क्या नहीं हूं, इससे आपको कोई मतलब नहीं, समझे आप? मैं अपने कमरे में तैयार हो जाती हूँ। अरे नहीं शिवांगी, हम सब साथ में तैयार होंगे। आफ्टर ऑल ये हम तीनों का पहला करवा चौथ है ना? ये लड़की तो नाटक कर रही है, लेकिन आप दोनों ने तो अपने प्यार के लिए व्रत रखा है ना, इसलिए हम ये ले आए आप दोनों के लिए। अरे आओ ना निमृत, तैयार होते हैं। तुम्हें इनकी बातें सुनने की कोई जरूरत नहीं है। इंदु अभी इसी तेज वक्त जी, कोई बात नहीं तेज जी, त्योहार का समय है, सब जगह खुशियां ही खुशियां हैं। और वैसे भी अब मैं पुरानी वाली निमृत तो हूं नहीं। ईंट का जवाब पत्थर से देना बहुत अच्छी तरह सीख गई हूं मैं। आओ ना निमृत। लीजिए, श्रृंगार शुरू कीजिए।
मेरी एलर्जी के बारे में पता था और मुझे तुम्हारी। ये परफ्यूम की बोतल देख रही हो तुम? ये अभी कुछ देर पहले तुमने छिड़का था। जरा गौर से देखो इस बोतल। ये नेचुरल जैस्मीन है जिससे तुम्हें सख्त एलर्जी। तुम मेरा व्रत तोड़ने चली थी ना अमृत, लेकिन देखो कैसे तुम्हारा व्रत टूट गया। तो, अमृत 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 रिलैक्स। देखो ज्यादा आवाज मत करो, अभी तो खांसी आ रही है। कहीं ये ना हो कि तुम्हारी आवाज ही चली जाए। अभी जी आप भी आज रात आप पैलेस में ही रुकना, क्योंकि आपकी लाडली अमृत की तबीयत और ज्यादा खराब होने वाली है। अब आप ये जानना चाहेंगे कि मुझे ये कैसे पता चला। मैं बताती हूँ। बीजी आप तैयार होने के लिए मेरी मदद करें। ये बात सुनकर ही मुझे लगा कि इसके पीछे आपकी कोई ना कोई चाल जरूर है। और फिर ये बात मुझे तब क्लियर हुई जब मैंने वो सिंदूर का रंग देखा। वो रंग देखते ही मैं समझ गई कि आप कुछ ना कुछ चाल तो जरूर चल रही है मेरे खिलाफ। तो मैंने वो परफ्यूम की बोतल अमृत के सामने रख दी। और फिर उसके बाद नतीजा आप लोगों के सामने है। बीजी आपने अपनी जिंदगी में कोई अच्छा काम नहीं किया सिवाय 2 मौकों को छोड़कर। पहला, शादी वाले दिन मुझे और अगम जी को मिला, और दूसरा आज नकली शादी की नकली पत्नी का व्रत तोड़वाकर। ये सिंदूर मेरी सासू माँ ने मुझे दिया है, मेरे सुहाग की निशानी अमृत। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडलीकाक्ष मंगलाय तनोहरि। अगम जी हमेशा से मेरे पति थे अमृत, और वो पूरी जिंदगी मेरे ही रहेंगे। और आज मेरे पहले करवा चौथ का व्रत है, और ये व्रत अगम जी मुझे पानी पिलाकर खुलवाएंगे। चांद निकल आया डार्लिंग, चले आइए। कम से कम चांद को देखकर पूजा तो कर ले। अरे आप लोग आइए। आया आया चांद। डार्लिंग मैं तुम्हारी हेल्प कर देता हूँ ये दिया जलाने में, ऐसी क्या बात है। अब अगम जी के सामने तो एक अच्छे पति पत्नी का किरदार निभाना ही पड़ेगा। पूजा करो, फिर मैं एक अच्छे पति की तरह तुम्हारा व्रत तोड़वाता हूँ। पानी पिला के तो पूजा शुरू करते हैं ना रानी। वो रहा चांद। हे करवा माँ, मेरे अगम जी को लंबी उम्र देना, उन्हें हमेशा सलामत रखना।
डार्लिंग मैं यहाँ हूँ। इतना प्यार, इतना प्यार। बस डार्लिंग, पूजा खत्म हो गई है तो अब पानी भी पी लो। तुम्हें भूख लगी होगी, प्यास लगी होगी, पहले पानी।